हे हाय। तो कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो सेशन बेसिकली जिन बच्चों को लग रहा है कि पॉलिटेक्निक दैट इज दिल्ली सीईटी एग्जामिनेशन 2022 किसको भरना है किसको नहीं भरना है, बेसिक क्वेरीज आप लोगों की जो भी होंगी मैं कोशिश करूंगा विद इन 10 मिनट्स आप लोगों को रिजॉल्व कर दूं। सभी लोगों को कोशिश करूंगा 10th एंड 12th दोनों ही तरह के बच्चों को बता सकूं और समझा सकूं शॉर्ट वीडियो में कि एग्जैक्टली सीईटी 2022 को अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, किसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। चलिए ठीक है। सबसे पहले जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 25th को लास्ट एग्जामिनेशन है शायद, और बोर्ड एग्जामिनेशन दे के बस निकल रहे हैं, क्या करने वाले हो, रिजल्ट का वेट ही तो करोगे। उससे बेटर है भर दो जाके फॉर्म, बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ। 10th वालों बिना सोचे समझे भर दो यार, 400 रुपीज खर्चा नहीं हो रही, क्या कर दो ना। इतने तो फूके तुमने इधर उधर बोर्ड एग्जामिनेशन में आने जाने का कन्वेंस लगाया होगा तुमने अपने सेंटर पे आने जाने का। बेफिक्र होकर 10th वाले भरो, बिल्कुल भरो। किसको नहीं बनना 10th में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पास होने के लाले पढ़ रहे थे पेपर देके, कुछ साल पूरे पढ़ा नहीं है, मत भरना। क्योंकि जब तुम्हारे बोर्ड में हालत दुखे पड़े थे ना, तो ये तो नहीं निकलने वाला। तो 400% मेहनत करी पूरे साल, अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, दम लगाया था पूरा, बिल्कुल भर दो भाई, मत सोचो, भर दो। 1.5-2 महीने मिलेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करो, उस सिलेबस को प्रिपेयर करो, कोई टेंशन की बात नहीं। 10th का ही सिलेबस मैक्सिमम है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है। लेवल थोड़ा सा अपडेट होगा, कहने का मतलब है आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो अच्छा हार्डवर्क करो और निकाल लो। क्यों करना चाहिए इसको, पॉलिटेक्निक को, सीईटी दिल्ली 10, क्यों बोल रहा हूँ भाई, 10th वाले भर ही दो। सिलेबस आपका वही है जो आप लोगों ने भी 10th में पढ़ा है, ठीक है। पहला पॉइंट पॉजिटिव हो गया ना, वही पढ़ा, उसी का एग्जाम देना है, जरूरत है दे सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करी और गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लिया ना आपने, तो भैया फीस नाम पे कुछ नहीं लगता वहाँ पे, और एक डिप्लोमा की डिग्री 3 साल में आपके हाथ लोगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 12th करके निकलोगे, 12th के सब करके निकलते हो ना, कोई वैल्यूज नहीं होती उसकी। कहीं ना कहीं 12th जो पास आउट है उसको अगर मैं बोलूँ कि कोई अच्छी जॉब्स के ऑप्शन है वो नहीं है, बट एक डिप्लोमा वाला कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमिनेट कर रहा होता है इस 12th वाले के ऊपर। तो बेटर ऑप्शन होगा अगर अच्छे से पेपर दे दिया और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, अपने मन की स्ट्रीम मिल गई, जिस स्ट्रीम में पर्टिकुलर आप करना चाहते हो, जिसमें आपका मन है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। हार्ड वर्क तो देखो करना ही पड़ेगा, बोर्ड में करना पड़ा ना 10th के बोर्ड में, यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10th वालों को कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से भरना है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको 10th बोर्ड में ही प्रॉब्लम्स हुई है और आगे चल के आप स्ट्रीम भी नहीं करना चाहते, इंजीनियरिंग वगैरह कोई प्लान नहीं है, तो मत भरो, फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने क्या कहते हैं 10th के पेपर अच्छे से दिए, तो मेरा सजेशन होगा आप दो इसमें प्रिपेयर करो, ताकि 10th का सिलेबस को आप और अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से डीप लेवल पे समझ पाओगे। डेफिनेटली करो, ठीक है। क्लास 12th में कुछ साइंस स्ट्रीम के बच्चे प्लान करते हैं, कुछ नॉन साइंस स्ट्रीम के प्लान करते हैं। तो जो साइंस स्ट्रीम से नहीं होते हैं, इनको तो 10th लेवल वाला ही पेपर देना होता है। अब भाई आप लोग अगर प्लान कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है जो नॉन साइंस स्ट्रीम के, इनकी पहले बात करते हैं, जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है, कॉमर्स से है या फिर आर्ट्स से है। अब ये लोग सिलेक्शन कर रहे हैं कि 10th के बिहाफ पे जो पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन है उसको दिया जाए, तो भाई सबसे पहले तो आपका कॉज क्या है, क्यों आप देना चाह रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ के आ गए हो 2 साल पहले और आप किसी करियर को सोच के आए हो। आपने कॉमर्स लिया होगा तो कुछ माइंडसेट्स आपके रहे होंगे, आपने आर्ट्स ली थी तो भी कुछ माइंडसेट्स आपके रहे होंगे। तो वो गोल क्यों चेंज कर रहे हो, वो आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इतनी जल्दी स्विच करोगे ना लाइफ में, तो एक अच्छी डेस्टिनेशन तो मिलने से रही आपको कि भैया इसको देखा उस पर लालची हो गए, उस चीज़ को देखा उस पर लालची हो गए। तो पहले तो क्लियरिफाई करो माइंड के अंदर कि यार आर्ट्स ली थी तो उसका रीजंस क्या थे, कॉमर्स ली थी तो उसके रीजंस क्या थे। और अगर वहां से आपको लगे कि हाँ यार यही बेटर दिख रहा है, जो मैंने कॉमर्स जिस पॉइंट से ली थी वो मुझे अचीव होता नहीं दिख रहा है, या जो मैंने आर्ट्स जिस स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी, जो पॉइंट मेरे माइंड में थे, जो गोल मैंने सेट किए थे आर्ट्स स्ट्रीम को लेने के बाद, वो अचीव होता नहीं दिख रहा है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। प्लस में आपको ये भी देखना कि कितना ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो आप 10th के सिलेबस के साथ। क्योंकि अगर आप कॉमर्स से भी थे तो साइंस से नाता आपका टूट गया, फिजिक्स से नाता टूट गया, केमिस्ट्री से टूट गया, बायोलॉजी से टूट गया। मैथ्स अगर आपके पास थे तो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि मैथ्स से आप जुड़े हुए हो। और अगर आप आर्ट्स से थे तो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया, भाई आप लोगों ने तो सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इंग्लिश आपके पास सेकंड सब्जेक्ट है, और ग्रामर तो उसमें आपने कितनी डेवलप कर रखी है वो आप भी समझ सकते हो। तो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे अगर प्लान कर रहे हैं, भाई नो डाउट बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप रैंडम प्रिपरेशन के पॉइंट में आ रहे हो, यानी कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं सोचा है और आप सीईटी दिल्ली की नोटिफिकेशन वगैरह को देख के आप एक्टिवेट होने वाले हो, तो 1.5-2 महीने में आप क्या करने वाले हो ये आप बेहतर समझते हो, मैं। तो आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम वालों को तो जजमेंट करना पड़ेगा अपने स्किल को देख के, कहीं ना कहीं आसान नहीं होने वाला, सिंपल वर्ड्स में बोल दूँ तो। क्योंकि पहला चीज़ तो आपके पास ड्रॉबैक ये है कि आप खुद अपनी स्ट्रीम पे स्टे नहीं कर पा रहे हो। आपने आर्ट्स लिया, अब आर्ट्स पे ही आप अपना करियर नहीं देख पा रहे हो।
2 साल पहले किन वजहों से ली थी, वो आज आपके वजह खत्म हो चुके हैं और आज आप फिर से कुछ उल्टा करने जा रहे हो। तो सोच समझ के प्लान कर चुके हो, कर लो, इतना भी बुरा नहीं है, कर सकते हो, मन बना लिया है, कर लो। लेकिन हाँ, ये बात समझ लो कि आपने एक डिसीजन अपना फेल कर दिया है यहाँ पे। साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे हैं वो देना चाहते हैं 12th में 2 साल का डिप्लोमा हो जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं समझ में आता मेरे को साइंस वालों के लिए अभी, क्यों देना है भाई, फैक्टर होना चाहिए, किस लिए देना चाहते हो, जवाब तो होना चाहिए आपके पास भी। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है कि अगर आप साइंस से कर रहे हो तो यार अब आपको ग्रेजुएशन बीटेक कर लेनी चाहिए अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो सकता है कई लोगों का प्लान होगा यार कि जेई एडवांस वगैरह तो निकल नहीं पाएगा, मेंस वगैरह में भी दिक्कत आ रही है, उसके कंपैरिजन में नो डाउट 10th का लेवल का जो सीईटी है ये तो बहुत ईजी है। तो इस पॉइंट से आप दे रहे हो तो दे सकते हो, कोई गलत नहीं है। हो सकता है कि लेटरल एंट्री में घुस जाओ कहीं बीटेक में जा सकते हो, प्लान करके बैठे हुए बीटेक का ही हो सकता है यहाँ से प्लान करो। डिप्लोमा भी अवेलेबल हो जाएगा, एक बीटेक भी अवेलेबल, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी अवेलेबल होगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा 12th वालों के लिए, 2 साल में डिप्लोमा मिल जाएगा और सेकेंड ईयर की लेटरल एंट्री भी मिल जाती है। तो कह सकते हो 5 साल में 2 डिग्रीज हो जाएगी, डिप्लोमा भी हो जाएगा और उसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव है। इन शॉर्ट 12th साइंस स्ट्रीम वालों के लिए भी मैं ठीक मानता हूँ। 10th वालों के लिए तो मैं इसको कह सकते हो मैंडेटरी मानता हूँ, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी मानता हूँ, भरना ही चाहिए। आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए मैं वजह जानना चाहूँगा, वजह अगर जेन्युइन है, उनके मन में आता नहीं यार यही करना है, बाकी जो सामने रास्ते दिख रहे हैं वो थोड़े से नहीं सही लग रहे हैं, तो भर दो। 1.5-2 महीने का टाइम है, 10th जितनी अच्छी करी होगी, जितना अच्छे से रिकॉल कर पाओ, हो सकता है कई लोगों ने पहले से प्लान किया हो तो प्रिपेयर कर भी रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों ने भर लेना चाहिए। लेकिन उनके लिए डिफिकल्ट होने वाला है जो रैंडमली अभी नोटिफिकेशन के बारे में सुन के, आवाज़ सुन के, फॉर्म के बारे में सुन के प्लान कर रहे होंगे सीईटी का, तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन आपको भी पता है बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज निकालना इतना इजी होने वाला नहीं है। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट ये ले सकते हो, दिल्ली के हो तो 85% रिजर्वेशन है, स्पेशल कोई कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है, वो भी एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं स्पेशली दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 85% दिल्ली सीईटी दिल्ली के लिए आपको रिजर्वेशन रहेगा, तो वहाँ पे आप पॉइंट ले सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज बन गया। और ये बात मैं क्लियर कट कर दूँ लास्ट में वीडियो के भी, कि जिन लोगों को लग रहा है कि डिप्लोमा करनी है कुछ भी कर लोगे ना, जॉब ऐसे नहीं हवा में रखी हुई है, ठीक है। आप पहले इस एग्जाम को क्लियर करो तो आपको वो कॉलेज अवेलेबल होता है, अच्छा कॉलेज। उस अच्छे कॉलेज में जाके आपने अच्छी स्किल्स सीखनी है, उस स्किल्स में अपने आपको माहिर करना है, पर्टिकुलर जो भी आपकी स्ट्रीम लेने वाले हो, जिसमें आपका मन है कि मुझे इसमें जाना है। सेकेंड थिंग आप ध्यान रखना, पैसे को देख के मत जाना, कभी मैटर मत करना, क्योंकि किसी भी फील्ड में, जैसे कि अभी इस समय ना बहुत हाइक चल रहा है सीएस का, 2012 के टाइम में इसी में रिसेशन भी था, जल्दी से कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा था। तो चॉइस बनाते समय पैसे को माइंड में रखोगे, नो डाउट वो रहेगा ही रहेगा, तुम कितना कोशिश कर लो, लेकिन ये भी देखना है कि क्या मैं उस फील्ड में परफॉर्म भी कर पाऊंगा। पता चला कि तुम घुस तो गए, लेकिन फिर जैसे एक जाल में फंस चुके हो कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, तो बेहतर होगा यार पहले में डिसाइड, थोड़ा सोच समझ के ना टाइम कंज्यूम करना कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है। अगर प्रोसीजर अच्छा जाता है तो ये भी प्लान होना चाहिए, डिप्लोमा ही क्यों कर रहा हूँ ये भी सोच के माइंड में रख लो, रिजल्ट होने चाहिए माइंड में। पेपर तो 10th वालों को देने मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि उनका वही सिलेबस अभी साल पड़ा है यार, एक गो थ्रू होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। 400 रुपये का फॉर्म है, कोई टेंशन नहीं लेना, भर दो उसको, करो, देखो कैसा जा रहा है। हाँ, जो 12th वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा एक कह सकते हो कि यहाँ पे सोचने का पॉइंट भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब आप थोड़ा सा कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो शायद आपने नहीं सोचा हुआ था। क्योंकि जो साइंस स्ट्रीम से भी है ना, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, वो बीटेक की सोच के चलते हैं स्पेशली, क्योंकि अब आप उनके पास एक बीटेक का ऑप्शन है, बट वो डिप्लोमा प्लान कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस आ रहे होंगे, तो वो सब चीज़ें सोचनी होगी। 10th वालों को कुछ नहीं सोचना। लास्ट में हम बात करते हैं प्रिपरेशन का तरीका क्या हो सकता है, क्या इसकी प्रिपरेशन सेल्फ लेवल पे हो सकती है। तो देखिए, जवाब तो हमेशा हाँ होता है इसका, किसी भी एग्जाम का, फिर वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना। अगर किसी भी एग्जाम की आप किसी भी टीचर से बात करो कि हम इसको सेल्फ लेवल प्रिपेयर कर सकते हो, तो जवाब हाँ ही होने वाला। क्यों हाँ होने वाला है? क्योंकि सेल्फ लेवल का मतलब होता है आप खुद पढ़ के करने वाले हो। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना यार, कि आप कितना ज़्यादा IQ वाले बच्चे हो, कितना चीज़ों को खुद से समझ सकते हो। अगर आप समझ सकते हो तो डेफिनेटली आप सेल्फ लेवल पे प्रिपेयर कीजिए और इसको देख लीजिए। कैसे पता चलेगा मैं सेल्फ लेवल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, सिलेबस को देखिए, सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी एक चैप्टर को उठा लेते हैं, रैंडमली में उठा लेता हूँ, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उठा लेता हूँ। अब आपको ऐसा लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे तो बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि वो टॉपिक आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ मुझे आता है। अब ये ऑप्शन बनता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस को भी पेपर में देखो, क्या उस लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर हाँ, आपका दिमाग चल रहा है, आप सॉल्यूशन देख के पकड़ पाते हो, डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी पे जा सकते हो।
थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, लेकिन वो आपको टाइम भी मिलेगा क्योंकि आप सेल्फ स्टडी पे जा रहे हो, यानी कि आप डेडिकेटेड हो, आपका पूरा प्लान है कि मैं खुद कर सकता हूँ। ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि थोड़ी हेल्प चाहिए किसी टीचर्स की, किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहिए, कर लेना, क्योंकि अगर किसी चीज़ को ऐड करके आप श्योरिटी कर सकते हो, जैसे सेल्फ लेवल पे आप सोच रहे हो मैं कर सकता हूँ, चांसेस है अगर आपको ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके 100% हो जाएगा, तो नो डाउट आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके उसको 100% ही कर दो, ठीक है। और जिनका अच्छा आईक्यू लेवल है वो सेल्फ लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि इतना टफ एग्जाम ये नहीं है। दूसरी चीज, सबसे लास्ट में इंफॉर्मेशन यही है कि अर्थ अकेडमी पे भी पॉलिटेक्निक के कोर्स को हमने लाए हुए हैं। हम 1.5 से 2 महीने आपको प्रिपरेशन कराएंगे, 2 से 3 महीने भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। देखो 2 से 3 महीने की जो सिनेरियो है ये डिपेंड करेगी, अभी नोटिफिकेशन है नहीं एग्जामिनेशन का, एग्जैक्टली क्या इसका कैलेंडर बनने वाला है, कब डेट्स आने वाली है एग्जामिनेशन की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अप टू एग्जामिनेशन हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, और एग्जामिनेशन तक हम आपको हर एक चीज कराएंगे, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने आपने कोई चीज छोड़नी है, हम पूरा सिलेबस आपको कराने वाले हैं। जितना ज्यादा हो सकेगा हम आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप एक बेस्ट रैंक ला सके। हमारी कोशिश 100% होगी कि आपको एक अच्छी प्लेस उसमें दिलाई जाए। तो इस कोर्स का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हमने इस कोर्स की कॉस्टिंग बहुत छोटी रखी है, यानी कि सिर्फ 2500 में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल किया हुआ है। और ये कोर्स हमारी दोनों यूनिट, अर्थ अकेडमी की यूनिट सर्वोदय के पास में जो संगम बिहार में, और जो सावित्री पब्लिक स्कूल के पास में, वो दोनों ही यूनिट्स पे मैंने इस कोर्स को अवेलेबल किया है एट जस्ट कॉस्ट ऑफ 2500। इतनी डिसेंट प्राइजेस हैं। रीजन साफ है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से बच्चों को चीज़ों को पहले बताया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को यही नहीं पता होगा सीईटी दिल्ली यानी कि पॉलिटेक्निक का एक एग्जाम हो रहा है 10th के बाद, जिसको आप क्लियर कर सकते हैं डिप्लोमा के लिए। तो सबसे पहले जिन जिन बच्चों के पास ये वीडियो है ना, एक बार इस वीडियो को जरूर भेज दो अपने दोस्तों को जो 10th क्लास में या जो 12th में है, ताकि कम से कम ये आइडिया तो लगे कि यार एक एग्जामिनेशन है जो हम दे सकते हैं जिसकी फीस सिर्फ 400 रुपीज़ है। क्योंकि मेजॉरिटी हमारे टाइम में भी होता था, और आज भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इतनी है सोसाइटी में कि वो लोग जान ही नहीं पा रहे कि ऐसा कोई एग्जाम है। डेट्स निकल जाती है, फिर वो पता चलता है कि हाँ भी यार कोई एग्जामिनेशन जो हम दे सकते थे। तो पहले तो आप लोगों ने इसको शेयर करके अपने दोस्तों को दे देना है। प्रिपरेशन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई अरिहंत की बुक्स आती है, आप उसको ले सकते हो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको भी ले सकते हो। और लास्ट में हमने आपको ऑप्शन दिया ही है कि आप अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, अर्थ अकेडमी। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को लिख लीजिए, आप इस पर कॉल करके और इस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल के भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। हमारा नंबर है 8920018232। अर्थ अकेडमी, मेरा नाम रवि है, मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2016 से 16 में किया था मैंने कंप्लीट। उसके बाद मैंने लास्ट कंपनी जो जॉब की थी उसमें मैं सीनियर इंजीनियर स्टार वॉल्ट टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड में भी था। अर्थ अकेडमी को हम लोग कहीं ना कहीं इस पॉइंट से रन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली एक क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके। हमारी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जितने भी हम एकेडमिक प्रोफाइल दे रहे हैं, सब पे हम एक बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि बेस्ट और एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिले, ताकि बच्चे का जितना ज़्यादा बेस्ट हो सकता है वो निकाला जा सके। सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको शेयर करना मत भूलना। नीचे सब्सक्राइब के बटन को भी दबा सकते हो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस इस चैनल पे आपको अवेलेबल होने वाली है। और लास्ट में शेयर कर दो जिनके साथ आप चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचे, और अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमसे जुड़ भी सकते। सो दैट्स